हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जन्माष्टमी स्पेशल ड्राई फ्रूट और अंजीर से बनी हुई ये मटकी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और इस तरह से ये मटकी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी और ये मिठाई बना करके आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन आप इस तरह से बना करके आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। कुछ यूनिक तरीके से आज मैं आपके साथ ये अंजीर की मटकी बनाने की जो रेसिपी है शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वाकई में यूनिक रेसिपी है और इस तरह से आपने पहले कहीं भी नहीं देखी होगी और यूट्यूब पे आपको इस तरह से कोई भी रेसिपी नहीं मिलेगी। आप इसे बना करके जिसे भी देंगे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और वाकई में सरप्राइजिंग मिठाई है। तो मटकी वाली ये मिठाई बनाने की रेसिपी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए कुछ अंजीर ले लीजिए। तो थोड़े से अंजीर को आप पानी में 2-3 घंटे के लिए भिगो दीजिए और उसका हमें पेस्ट तैयार करना है। तो उसे ग्राइंडिंग जार में डाल करके इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। और इस तरह से मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और एक पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो एक स्मूथ सा पेस्ट हमें इसके लिए चाहिए होगा। अब इस पेस्ट को हम फ्राई करेंगे, तो अच्छे से हमें इसे कुक करना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है और इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया और इसके अंदर ये अंजीर का पेस्ट डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने देसी घी डाल दिया है और 2 बड़े चम्मच देसी घी डालने के बाद ये जो अंजीर का पेस्ट मैंने तैयार किया था इसे डाल दूँगी और लगभग 5 मिनट तक इसे कुक करेंगे, जिससे कि इसका मॉइस्चर अब्ज़ॉर्ब हो जाए और ये बढ़िया से कुक हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसे पकाने से हम इस मिठाई को महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। पूरा महीना भर ये ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह से आप जो मिठाई बनाएंगे उसे आप महीने भर तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आधा कप काजू का इस तरह से दरदरा पाउडर बना लिया और वो भी इसके अंदर डाल दिया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो काजू से ये जो हमारा मिक्सचर है अच्छे से थिक हो जाएगा। और 2-3 मिनट काजू को डालकर पकाने के बाद इसमें 1 चम्मच घी मैंने और डाल दिया और इसके साथ ही पिसी हुई चीनी 3 से 4 चम्मच इसके अंदर मैं डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं। तो मैंने 3 से 4 चम्मच पिसी हुई चीनी इसके अंदर ऐड कर दी है। और अब इसके बाद मैं आधा कप बादाम को भी इस तरह से पाउडर कर लूँगी। तो आधा कप बादाम को भी मैंने इस तरह से पीस लिया और वो भी इसके अंदर डाल दूँगी और इसे भी हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे कि बादाम का पाउडर अच्छे से सिक जाएगा। तो इस तरह से अंजीर, काजू और बादाम, इन तीनों चीज़ों को मिला करके हमने ये जो मिक्सचर तैयार किया है इसे हम अच्छे से कुक कर लेंगे। और जब साइडों से आपको घी नज़र आने लगे और ये जो मिक्सचर है पैन छोड़ने लगे, तब समझिए कि हमारा मिक्सचर बनकर रेडी है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे मटकी के शेप में बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे आप 1-2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए या आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, जिससे कि जल्दी से ठंडा हो जाएगा। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इस तरह से और भी ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन ले लिया और इस तरह से 2 बड़ी सी बॉल बनाकर रेडी कर ली। तो इस तरह से 2 बड़े साइज़ के लड्डू आप इस तरह से बांध लीजिए और आप अपने पसंद के हिसाब से, अगर आपको छोटे बड़े जैसे भी मटके बनाने हो उसी साइज़ के आप लड्डू पहले बांध लीजिए। तो यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ की मटकी रेडी की है। तो मैं यहाँ पर बड़े साइज़ के 2 बॉल बना लूँगी। तो इस तरह से मैंने ये गोल शेप में 2 लड्डू इस तरह से बना लिए। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, इसका जो ऊपरी सिरा है इसे हमें फिंगर से इस तरह से और भी पतला करते जाना है और साइडों से इसे प्रेस करते जाना है।
तो आप देखिए वीडियो में मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आप बनाइए। तो ऊपर का जो शेप है उसे हमें दबाते हुए इस तरह से लेके आना है और दोनों को इस तरह से प्रेस करने के बाद जो ऊपरी हिस्सा है उस पर आप फिंगर से एक होल बना लीजिए। तो इस तरह से हम करेंगे तो मटकी का शेप आता जाएगा। तो धीरे धीरे आप इसे सावधानी से करिएगा, अगर कहीं क्रैक आता है तो उसे आप हाथों की मदद से जॉइन कर लीजिए। अब ये जो ऊपर का सिरा है उसे हम फिंगर की मदद से ओपन कर लेंगे और नीचे के हिस्से को इस तरह से प्रेस करके दबाते जाएंगे और ऊपर का जो हिस्सा है उसे इस तरह से ओपन करते हुए मटकी का शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक मटकी बनकर रेडी है और अब जो दूसरी मटकी है उसे भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो जो ऊपर का हिस्सा है उसमें एक फिंगर से होल बनाएंगे और होल बनाने के बाद उसे थोड़ा चौड़ा कर देंगे जिससे कि मटकी क्या शेप में ये बढ़िया से आ जाएगा। तो पहले फिंगर से आप थोड़ा सा एरिया ओपन करेंगे और उसको बाद में फैलाते जाएंगे और नीचे से प्रेस करते जाएंगे। तो इस तरह से ये जो शेप है परफेक्ट मटकी का शेप रेडी हो गया है और ये जो कलर है ये भी परफेक्ट मटकी के शेप में है। जो कलर है वो भी बिल्कुल मटकी का ही है। तो फ्रेंड्स कोई भी नहीं कह सकता कि ये हमने अंजीर से बनाया है और बिना आर्टिफिशियल कलर के हम इसे बना करके तैयार कर रहे हैं। और ये मिठाई बना करके आप इसे महीनों भर स्टोर करके रख सकते हैं। पूरा महीना आप फ्रिज में रखेंगे ये ख़राब नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे बना रही हूँ। अब हम इसके ऊपर मक्खन रखेंगे। तो फ्रेंड्स मक्खन रखने के लिए आप डेसिकेटेड कोकोनट लीजिए और उसमें थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा दूध मिला करके गोल शेप में उसे बना लीजिए। तो वो एक तरह से मक्खन के शेप में आपको दिखाई देगा। अगर आपको कोई क्रैक नज़र आते हैं तो हाथों की मदद से उसे प्रेस करके सेट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम मक्खन को रखने के लिए थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा मिल्क पाउडर, पिसी हुई चीनी डाल करके उसे 2-3 ड्रॉप दूध से गूँथ लेंगे। तो इस तरह से जो बॉल बनकर तैयार होंगी इसे हम मटकी के ऊपर मक्खन के रूप में रख देंगे। ये बिल्कुल मक्खन के जैसा लग रहा है और अब आप इसे किसी और चीज़ से भी चाहें तो डेकोरेट कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर वाइट कलर के धागे को इस तरह से लगा दिया जिससे कि परफेक्ट मटकी के शेप में नज़र आए। तो दोनों में इस तरह से वाइट कलर के धागे को आप लगा दीजिए और ये मटकी बना करके देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव बनकर तैयार हुई है और इस तरह से आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हमने ये जन्माष्टमी के लिए प्रसाद के रूप में मटकी को बना करके तैयार किया है और बिना किसी कलर के हमने इसे बनाया है बहुत ही हेल्दी तरीके से। तो ये शुगर फ्री भी बनकर तैयार हुए हैं क्योंकि हमने इसमें चीनी का कम से कम यूज़ किया है और अंजीर का हमने इसमें यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स इस जन्माष्टमी इस तरह का प्रसाद भोग लगाइए। तो फ्रेंड्स ट्राई करिए रेसिपी और रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसी तरह की और भी आसान रेसिपीज़ के साथ मिलते हो अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।